अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लेयर हेयर कटिंग का कंप्लीट डेमो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और बालों के जो एजेस हैं काफ़ी ज़्यादा रफ़ दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि इनको ट्रिम करके एक न्यू लुक में बालों को की शेप को लेकर आएंगे। ठीक है, तो क्लाइंट से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है कि उन्हें कितनी कटिंग चाहिए। उन्होंने कहा कि बस जितना हो सके कम से कम कटिंग के अंदर ही फिनिशिंग आनी चाहिए। कटिंग की टेक्निक बहुत इजी होगी, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले आपने सेंटर की मांग निकाल लेनी है और बैक पर आपने एक गाइडलाइन बनानी है। जितने भी आपकी क्लाइंट की विश है, यानी कि जैसे कि हमने अभी इमेजिन किया है कि हमने अपने क्लाइंट के 2 इंचेस के जो बाल हैं जस्ट उन्हीं को ही जो है वो मतलब कट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सेक्शन लिया, स्ट्रेट नीचे लेकर आए और यहाँ पर अब हम एक गाइडलाइन बनाएंगे। इतनी जितने रफ बाल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं उन बालों को हमने इस तरह से कट किया। अब हमारी जो है वो गाइडलाइन डिसाइड हो चुकी है। अब हम इसी गाइडलाइन के साथ 2-3 और सेक्शन यानी जितने भी बाल हैं इसी लेंथ के मुताबिक जो है वो कट कर देंगे। बैक की जो कटिंग है उसे कंप्लीट कर लेने के बाद हम पूरे बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे और सारे बालों को आगे की तरफ लेकर आएंगे। और अब हम एक नीट सेक्शन जो है वो एक गाइडलाइन के लिए लेकर आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कट कितना होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी तकरीबन जितना हमने बैक पर 2-2.5 इंच का कट किया है यहाँ पर भी इतना ही कट करेंगे। और अब इस सेक्शन को हम स्ट्रेट ऊपर लेकर जाएंगे इस तरह से 90 एंगल पर और लेके जाके इसका जो कॉर्नर आपको फील हो रहा है उसको भी कट कर देंगे। अब आपने इसी गाइडलाइन के साथ मिलाकर पीछे से एक और सेक्शन लेकर आना है और इस सेक्शन को स्ट्रेट आपने नोज़ के सामने लाकर खुद भी आपका एंगल जो है वो नोज़ के सामने ही, यानी आपने खुद भी नोज़ के सामने खड़े होना है और इस तरह से एक तिरछा हेयर कट जो है वो कर देना है। राइट साइड की कटिंग के बाद लेफ़्ट साइड पर से भी एक सेक्शन स्ट्रेट आगे की तरफ लेकर आएंगे और इसकी पोजीशन सेम नोज़ के सामने रखेंगे और इस तरह से जो है वो तिरछा कट कर देंगे। और अब हमारे जितने भी स्टेप्स होंगे, जितने भी सेक्शन होंगे, उतना सेक्शन आपने होल्ड करना है जो आसानी से आपके हाथ यानी कि आप उसको कट कर सको। ठीक है, बहुत मोटा बाल हो तो फिर आपने बिल्कुल पतले सेक्शन बनाने हैं और इस तरह से आपने उतने ही सेक्शन लेने हैं जो आसानी से कंट्रोल हो सकें। और सारे सेक्शंस को सेम आपने जो नीचे गाइडलाइन बनाया है सेम उसी जगह पर रख के आपने जो है वो कट कर रहे हैं। ठीक है, सेम इसी मेथड के साथ आपको दिखाया जा रहा है, आप उसी एंगल में लाकर और बालों को कट कर दें। कटिंग कर लेने के बाद उसकी सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपने गीले बालों में मूस का यूज़ करना है। मूस यूज़ करने से आपके बालों में एक अच्छा वॉल्यूम आ जाता है और काफ़ी देर बाल स्टे कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कॉम्ब से या अपने ब्रश की मदद से गीले गीले बालों में अच्छा खासा मूस को अप्लाई कर देना है। ब्लो ड्राई करने के लिए बालों को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि जो सेक्शन आपने पकड़ा है उसको सबसे पहले आपने रूट्स से अच्छी तरह से ड्राई करना है। जब आपके रूट्स के पास से बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, उसमें वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपने जो है वो मीडियम वाले मिड हिस्सा जो होता है उसको आपने ब्लो ड्राई करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से रूट्स के बालों को पहले आपने अच्छी तरह से वॉल्यूम को क्रिएट कर लेना है।
और जब आपके रूट्स के बालों में वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है तो अब बारी आती है हमारे मिड के हिस्से की। मिड के हिस्से में आपने मिड से लेकर लास्ट के जो आपके एजेस आते हैं उसको छोड़ के आपने मिड वाले हिस्से को जस्ट जो है वो ड्रायर की मदद से ड्राई करना होता है। और जब सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है उसको सबसे लास्ट में ही राउंड करके नीचे की तरफ शेप क्रिएट करनी होती है। तो इस तरह हम अपने बालों के एक सेक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके ब्लो ड्राई का लुक क्रिएट कर रहे होते हैं। सबसे लास्ट में हमें अपने ब्रश की मदद से एजेस को अच्छे से दबा के हल्का सा ड्रायर की मदद से हीट जो है वो आपने ब्लो ड्राई करना है और उसको कुछ टाइम के लिए आपने छोड़ देना है किसी की हेल्प से। और इतनी देर अगेन आपने दूसरे सेक्शन पर वर्क कर लेना है। जैसे ही ये ठंडा होगा आपके बालों का नीचे जो एजेस हैं वो हल्के से राउंड हो जाएंगे, जो कि बड़ा खूबसूरत आपकी हेयर कटिंग को लुक देंगे। ठीक है, और इस तरह हमारा ईजी सा हेयर कट और ब्लो ड्राई के साथ हमारे बाल रेडी हो जाते हैं। और ब्लो ड्राई करने के बाद सबसे लास्ट में अगर आपको ज़रूरत हो थोड़ी बहुत ट्रिमिंग किया, थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे बाल हो तो उसको आपने नीट कर लेना है और यूँ आपकी हेयर कटिंग लॉन्ग लेंथ वाला जो लेयर हेयर कटिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ न्यू सीखा होगा। लाजमी कमेंट करके बताइएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।